तो देखिए 5x समीकरण 2 क्या है? 5x समीकरण 2 है हमारा 5x 5x प्लस 7y 5x समीकरण 2। देखिए भाई समीकरण 2 क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। ये 5y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। 46 माइनस 5y, ये 7 गुणा में है x से, तो किस में हो जाएगा? भाग में। 46 माइनस 5y बटे 7, ये समीकरण 4 हो गया। इसमें मान रखेंगे y का। सबसे पहले 0 रखिए, 0 रख दिया तो नहीं जाएगा। 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 46 में से 0 गया तो 46 में 7 का भाग। 5 एकम 5, 41 बच जाएंगे। 2 5 दूनी 10, 10 घटाएंगे 36 बटेंगे। 5 3 15 घटाएंगे 46 में से 15 घटाएंगे 31 नहीं जाएगा। 5 3 15, फिर 520 घटाएंगे 26 बटेगा। 520 50 25 घटाएंगे 46 में से 25 घटाएंगे 21। हाँ तो सही है। y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने, तो देखिए x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5 बटे 7। 46 में से 25 गया तो 21 बटे 7। x बराबर 21 बटे 7 बराबर 7 या 21। अब y का मान 5 रख दिया। अब 5 रखने के बाद में हम y का मान 6 रखेंगे। 6 पंजे 30 नहीं जाएगा। 7 पंजे 35, 35 15, 46 में से 35 गए, 46 में से 35 गए तो 11 नहीं जाएगा। 8 पंजे 40, माइनस में रख देंगे 25, तो देखिए अब हम 3 आ गया। अब हम y बराबर -2 रख के देखते हैं। 2 रखने पर x बराबर 46 माइनस 5 गुणा -2 बटे 7। 46 5 दूनी 10, प्लस के 10 हो गए बटे 7, माइनस माइनस प्लस 56 बटे 7, 7 8 56। देखिए हमारी टेबल बन जाएगी x और y। सबसे पहले y का मान 5 रखा, x का मान 3 है, फिर y का मान -2, x का मान 8। अब देखिए इन दोनों टेबलों में पहले समीकरण की हमने टेबल नहीं बनाई, हम पहले समीकरण की टेबल बना देते हैं। यहाँ पर देखिए आप पहले समीकरण में सबसे पहले y बराबर कितना रखा था? y बराबर -5, ये x और ये y बराबर -5। फिर x बराबर कितना आया? y बराबर सबसे पहले 5 रखा था, प्लस का 5। x बराबर कितना आएगा? 3, x बराबर 3। मैं यहाँ पर बनाता हूँ पीछे। समीकरण 1 की टेबल है। समीकरण 1 की टेबल है। सबसे पहले ये मैं टेबल बनाता हूँ। ये x और ये y। सबसे पहले y का मान 5 रखा, x का मान 3 है, फिर y का मान -5 रखा तो x का मान आया 17। टेबल है,
दूसरे समीकरण की टेबल है। x का मान 3, y का मान सबसे पहले 5 रखा, y का मान 5, x का मान 3 है। फिर y का मान -2 रखा, फिर y का मान -2 रखा, x का मान आया 8। y का मान हमने -2 रखा, y का मान -2 रखा तो इसका मान आया 8। अब हम एक चीज़ तो पता है कि जब दो मान समान आते हैं तो ये मान तो वहीं पर ग्राफ कटती है और उत्तर उसके यही हो जाते हैं। x का मान कितना है, हमने x को क्या माना था, पेंसिलों का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य भाई। तो यहाँ लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य क्या माना था, x का मान कितना है 3, और एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 5। अगर ग्राफ बनाएंगे तो बना लेंगे, देखिए ग्राफ को देखिए, थोड़ी ग्राफ बड़ी बनेगी, 17 और 5 जाएंगे तो आपको ग्राफ में ग्राफ ले लेनी है। ग्राफ लेने के बाद में आपको 17 तक उसमें मान रखने हैं। देखिए इसमें मैं रख दूंगा लेकिन बड़ा होगा थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8। ये 0 है, -1 और ये और +1 और 17, ये है -1 1 -2 -3 4 5 6 7 8, ये -1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए मान रखेंगे सबसे पहले 3 और 5, 1 2 3, x पे 5, 1 2 3 4 5, ये 3 और ये 5, यहाँ आ गया। फिर है 17, ये 17 हो गया, -5, ये चलेंगे ये -5, तो 17 और -5। दूसरा है 3 और 5, सेम 3 और 5, 2 पर लिख देंगे। फिर 8 और -2, x पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है और -2, ये हो गया आपका बस सीधा अगर आपको इसे काट दें, एक तो ये यहाँ पर अगर आप कट जाए, आप स्केल की सहायता से ढंग से बना लो। देखिए अब अगला सवाल है दूसरा हमारा, दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक। दूसरा सवाल है अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती। मैं आपको कुछ बताऊंगा इसमें, समांतर की, प्रतिच्छेदी की और संपाती की शर्त बताऊंगा।
ध्यान से देखना है आपको। देखिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी और हल हो जाएंगे अद्वितीय। दूसरी है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये हो जाएगी आपकी संपाति और अनेक हल होंगे। तीसरी है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। समांतर होगी, समांतर और कोई हल नहीं होगा। तीनों को आपको ध्यान रखना है। जब मान लीजिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो अद्वितीय हल होंगे, प्रतिच्छेदी होगी और अद्वितीय हल होंगे। अगर मान लीजिए तीनों ही बराबर है तो संपाति होगी, अनेक हल होंगे। अगर मान लीजिए ये दो लास्ट में बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो समांतर होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। पहला सवाल मैं आपको बताऊंगा, आपकी समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। पहला सवाल है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। देखिए ये आपका A1 होगा, पहला समीकरण है। ये दूसरा है, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। ये भी A होता है, ये B होता है, ये C होता है। पहला समीकरण था A1 B1 C1, ये दूसरा समीकरण था A2 B2 C2। मान रख देंगे बस। देखिए A1 बटे A2 यहाँ रखेंगे, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। A1 का मान लिख देंगे 5, A2 का मान लिख देंगे 7, B1 का मान लिख देंगे -4, B2 का मान लिख देंगे 6, C1 का मान 8, C2 का मान -9। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5/7 -2/3। इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए A1 बटे A2 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी और हल होंगे अद्वितीय हल। बस आपको ये निकालना है इसमें। दूसरा सवाल है देखिए दूसरा सवाल है, अब ध्यान से देखना है आपको। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। देखिए ये हमारा A, ये B, ये C, ये A, ये B, ये C। ये पहला समीकरण है तो 1 1 आ जाएगा, ये दूसरा है तो 2 2 आ जाएगा। A1 बटे, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। A1 की जगह 9 लिख देंगे, A2 की जगह 18, 3/6 12/24 12 एकम, अरे ये कुछ थोड़ा 12 दूना 24, 3 एकम 3 3 दूनी 6 9 एकम 9 9 दूनी 18, ये कट जाएगा। इसका मतलब तीनों समांतर बराबर है। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। क्या हो जाएगा, संपाति तथा अनेक हल होंगे।
सवाल नंबर है तीसरा। देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये तो पता लग ही गया होगा A1 किसे कहते हैं। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। A2 B2 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 की जगह 6 लिख दिया, इसकी जगह 2 लिख दिया, B1 की जगह -3, B2 की जगह -1। देखो इस कोई मान नहीं है तो -1, C1 की जगह 10 और ये 9, तो 3 6 3 दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। देखिए ये 3 बराबर नहीं है 10/9, मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो मतलब क्या होगा, समांतर तथा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, ये हो गया सवाल। अब तीसरा सवाल है, देखिए संगत और असंगत। A1 बटे A2, A1 बटे A2, B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कीजिए, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। पहला सवाल है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। पहला सवाल देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 का मान 3 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान 2 है, ये -3, C1 का मान 5, C2 का मान 7। देखिए दोनों बराबर नहीं है, 3/2 बराबर नहीं है 2/-3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, मतलब संगत हो जाएगा, संगत होगा। प्रतिच्छेदी और अद्वितीय हल होंगे। दूसरा सवाल देखिए आप, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। A1 का मान 2, -3 बटे -6, 8/9, ये माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 बराबर होगा 1/2 के, बराबर नहीं होगा 8/9 के। इसका मतलब होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। क्या होगा बताइए, समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब असंगत होगा।